पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला में कितने तरह की जॉब्स होती हैं, उन जॉब्स में आपको क्या करना पड़ता है और उन जॉब्स की कितनी सैलरी मिलती है, आज ये सारी बातें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो लोग हैं वो पीडब्ल्यू में काम करना चाहते हैं और कई सारे मेरे पास कमेंट्स आए कि मैम आप पीडब्ल्यू में जितने तरह की जॉब है ना वो हर तरह की जॉब बता दो और हर तरह की जॉब की सैलरी भी बता दो, क्योंकि जॉब वाइज सैलरी बहुत डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हर जॉब के लिए सेम सैलरी है पीडब्ल्यू में। तो आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं, जॉब कौन कौन सी होती है, जॉब में क्या काम करना पड़ता है और सैलरी कितनी मिलती है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला, आज ये यूनिकॉर्न कंपनी है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें काम करना चाहते हैं और इन्हें काम की रिक्वायरमेंट भी होती है, लोगों की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि कोई भी बड़ी संस्था हो तो उसको चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने पीडब्ल्यू में टीचर कैसे बने, अप्लाई कैसे करें और बाकी डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करें वो मैंने इस वीडियो में बताया, प्रोसेस बताई है मैंने इस वीडियो में। लेकिन जॉब कौन कौन सी हैं और उनकी कितनी सैलरी है ये मैं नहीं बता पाई थी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कहा था सैलरी पोस्ट वाइज वैरी करती है, तो एक ही वीडियो में मैं कैसे बता सकती थी। इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें मैं आपको पोस्ट वाइज सैलरी बताऊंगी कि अलग अलग जॉब रोल के लिए क्या क्या सैलरी होती है और कौन कौन सी जॉब्स रोल्स हैं, उन जॉब में क्या काम करना पड़ता है। सो अप्लाई करने के लिए आप ये वीडियो देख लेना, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। फिलहाल हम जॉब्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यू टीचिंग के लिए है, तो जाहिर सी बात है टीचर की जॉब्स आती हैं। टीचर भी कई लेवल के होते हैं। देखो, सबसे नीचे लेवल के जो होते हैं उसे हम कहते हैं असिस्टेंट फैकल्टी। जब नया नया किसी की ज्वाइनिंग होती है, ग्रेजुएट कोई है उसकी ज्वाइनिंग होती है, तो उसे हम असिस्टेंट फैकल्टी कहते हैं। जल्दी ये 12th पास को लेते नहीं है, कभी कभी ले सकते हैं जूनियर क्लासेस के लिए, लेकिन जनरली ग्रेजुएट्स को ही लिया जाता है। ठीक है, अप्लाई करके देख सकते हो, कुछ लोगों का 12th पास भी सिलेक्शन हुआ है और ज़्यादातर लोग ग्रेजुएट ही सिलेक्ट होते हैं, पर एक आध लोग को एक्सेप्शन हम लेके चलते हैं। सो जो भी असिस्टेंट फैकल्टी है, असिस्टेंट फैकल्टी से ऊपर होता है एसोसिएट फैकल्टी। इन दोनों की ही अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इसमें 20,000 से 1 लाख तक सैलरी वैरी करती है। असिस्टेंट फैकल्टी के लिए 20,000 से आप 50,000 के बीच मान सकते हो, डिपेंड करता है कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, घंटे पे भी डिपेंड करता है, कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई फुल टाइम कर रहा है, इस पे भी वैरी करेगा। जब जैसी जॉब की नोटिफिकेशन आएगी उसमें सैलरी लिखी हुई होती है, कई बार नहीं भी लिखी होती है, लेकिन आप इतना मान के चलो अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो असिस्टेंट फैकल्टी में 20,000 तक आपको मिलेगा। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो 50,000 तक असिस्टेंट फैकल्टी में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएट फैकल्टी की। एसोसिएट फैकल्टी में मिनिमम सैलरी आपकी 30,000 तक रहती है। ठीक है, और जो इसकी पार्ट टाइम अगर आप कर रहे हो, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आपकी सैलरी 1 लाख तक भी पहुंच सकती है विथ एक्सपीरियंस। ओके, आप किस लेवल के लोगों को पढ़ा रही हो ये इस पर डिपेंड करता है। जॉब वाइज सैलरी बहुत वैरी करती है, बस मैं आपको रेंज बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें करना क्या होता है? असिस्टेंट फैकल्टी का काम होता है वीडियोस बनाना। ठीक है, जैसे वीडियोस आप देखते हो तो उनके ऐप्स पे भी वीडियोस चलती हैं, तो वो किसी ऐसे सेक्शन में उन्हें डाल देते हैं ताकि वो वीडियोस बनाएं और एज़ पर नीड उनके काम कर सके, उन्हें जब जो वीडियो बनाने दिया जाए वो काम कर सकें असिस्टेंट के तौर पे। ठीक है, और इसमें वो डाउट सॉल्विंग, मतलब इनमें सब काम, टीचिंग का सारा काम इंक्लूडेड होता है असिस्टेंट और एसोसिएट में। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक काम ही देंगे या सिर्फ डाउट सॉल्विंग देंगे या सिर्फ टीचिंग देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें टीचिंग से रिलेटेड आपको कोई भी काम दिया जा सकता है। इसके बाद करते हैं जो स्पेशल सब्जेक्ट्स की फैकल्टी होती है। फिज़िक्स वाला मेनली फ़िज़िक्स के लिए अपना फेमस है, तो फिज़िक्स की फैकल्टी को काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। 70,000 टू 1 लाख तक की सैलरी प्रोवाइड की जाती है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप 9th-10th के बच्चों को, 11th-12th के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, 50-60 के लगभग हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा ये लोग फुल टाइम में ले रहे हैं तो 1 लाख तक भी आपकी सैलरी होगी। ओके, अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, कहीं भी सैलरी पूरी तरह से डिस्क्लोज मुझे नहीं मिली, ना फिजिक्स वाला की वेबसाइट पे ना कहीं और, कि पूरी तरह से कंफर्म सैलरी लिखी हो। एक रेंज दी हुई थी तो वो ही रेंज मैं आपको बता रही हूँ, हल्का फुल्का वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर का भी एक बहुत अहम रोल होता है। सोचो ज़रा, अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, मेरे ब्लैक बोर्ड पर पहले से ही कंटेंट बना हुआ है कि मुझे ये चीज़ें पढ़ानी है,
कोई तो लिखता होगा। जो स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई आती हैं, टॉपिक्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए आते हैं, टीचर खाली उसको समझाता है। मैक्सिमम केसेस में, खासकर जो हायर क्लासेस हैं उनमें तो ऐसे ही तैयारी कराई जाती है, क्योंकि टीचर कितना लिख के समझाएगा। सो ऐसे केस में वो लिखता कौन है? वो लिखता है कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर मतलब कंटेंट को राइट करने वाला कंटेंट राइटर। उसका पढ़ाने का काम नहीं होता है, वो खाली चीज़ें लिख लिख के प्रेजेंटेशन बना बना के देता है। तो कंटेंट राइटर की भी जॉब निकलती है पीडब्ल्यू में। उसमें अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो मिनिमम 50,000 तक की सैलरी होती है। फुल टाइम जॉब इसकी निकलती है, पार्ट टाइम इसकी मैंने तो नहीं देखी आज तक। हो सकता है कुछ निकालते हो, क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं का कोई चीज़ कंफर्म नहीं है कि क्या निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे। उनकी जैसी जब रिक्वायरमेंट होती है वैसी वो वैकेंसीज निकालते हैं। पर मैंने अभी तक कंटेंट राइटर का पार्ट टाइम जॉब नहीं देखा, फुल टाइम जॉब ही देखा है पीडब्ल्यू में। नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। जैसे मान लो फिजिक्स वाला एक और अपॉर्चुनिटी देता है, और जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, खास करके जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। क्या होता है इसमें? जैसे मान लो मैं हूँ, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझसे कहा जाएगा कि आप हमारे ऐप पे कुछ कंटेंट बना करके अपलोड करवा दीजिए। जैसे मान लो मैं जेनेटिक्स अच्छा पढ़ाती हूँ, तो मैं जेनेटिक्स का पूरा प्लेलिस्ट बना के उनको दे दूँ, तो ये हो गया कंटेंट क्रिएटर। मतलब कि एक पूरा कंटेंट बना के मैंने उनको दे दिया और उसके बदले में उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। पर डे आपको 3 से 4 घंटे काम करना होता है, या हफ्ते में 15 घंटे का काम, ऐसे कुछ वो लोग फिक्स करते हैं। बातचीत करके डिसाइड होता है कि कितने घंटे का आप काम कर रहे हो, उस हिसाब से पैसे इनके डिसाइड होते हैं। अगर मैं बात करूँ कितने तक पैसे इन्हें मिल जाते हैं, तो मिनिमम 25,000 तो मिलते ही मिलते हैं। उसके आगे जिस तरह से आप कंटेंट बता रहे हो, जितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी होती है। ठीक है, मिनिमम 25,000 तक इसमें सैलरी रहती है। इसके बाद बात करते हैं पीडब्ल्यू डाउट सॉल्वर। मेनली जो डाउट फैकल्टी होती हैं, जो स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्विंग का काम करती हैं। एक आपने देखा होगा पीडब्ल्यू का चैनल पीडब्ल्यू सॉल्यूशंस करके है, उसमें मेनली डाउट्स के सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। सो इस तरह की जो फैकल्टी होती है उसकी 15,000 से 30,000 तक होती है, एंड ये फुल टाइम जॉब होती है। ठीक है, अब देखो पीडब्ल्यू जो संस्था है उसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर से काम तो चलेगा नहीं, मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं। आप देखते हो चाहे जिस वीडियो पे प्ले करो उनका ही ऐड चला आता है ना। कई लोग इरिटेट भी होते हैं, तो जो भी रीज़न है, ठीक है, तो उनका ही ऐड चला आता है। तो कोई तो मार्केटिंग मैनेजर होगा जो टाइम टू टाइम उनके एड्स के लिए लाइन्स डिसाइड कर रहा है, ऐड किस तरह का होना चाहिए, तो वो वाले होते हैं मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर में भी कई तरह के मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, जैसे सेल्स मार्केटिंग, कैटेगरी मार्केटिंग, मार्केटिंग एसोसिएट, ऐसे अलग अलग लेवल के मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। जैसे इनमें से एक मैं बताऊं, कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर, इसका बड़ा अहम रोल होता है। जब जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उससे रिलेटेड वो मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो नीट का एग्ज़ाम मई में है और अब नवंबर आ गया, तो दिसंबर के बाद जनवरी में वो क्या करेंगे, क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। तो क्रैश कोर्स जब लॉन्च होगा तो क्रैश कोर्स की वो क्या कराएंगे, मार्केटिंग कराएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो क्रैश कोर्स लॉन्च करने का क्या टाइम है और किस समय उसकी मार्केटिंग की जा सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। किस समय स्टूडेंट्स पैनिक स्थिति में होते हैं कि अब तो क्रैश कोर्स लेके जल्दी जल्दी किसी तरह प्रिपरेशन हो जाए। सबसे ज़्यादा पैनिक स्थिति स्टूडेंट की तब होती है जब फॉर्म निकलने वाला होता है, जो कि आपका जनवरी लास्ट के बाद से स्टार्ट होती है पैनिक स्थिति, क्योंकि फरवरी मार्च में आपका फॉर्म आ जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, जितने भी मतलब रेपुटेटेड जो कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो क्या करते हैं, अपना क्रैश कोर्स इस टाइम पे रिलीज़ करते हैं कि 3 महीने में तैयार करो, 4 महीने में तैयार करो। सो ये क्या, ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। क्रैश कोर्स उन्होंने अभी क्यों नहीं रिलीज़ किया? जनरली इस टाइम क्रैश कोर्स आपके नहीं रिलीज़ होंगे, इस टाइम आपको फुल कोर्स मिलेंगे, या क्रैश कोर्स के नाम पे 6 महीने का कोर्स आपको मिलेगा, पर असल क्रैश कोर्स तो 2-3 महीने का होता है। तो अभी वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी बच्चे तो फुल कोर्स करना चाहेंगे, जब उनके पास समय कम होगा तब क्रैश कोर्स करना चाहेंगे। सो ये सब स्ट्रैटेजी कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, इसी तरह सेल्स मार्केटिंग होती है, जो कि नॉर्मल मार्केटिंग हमेशा साल भर चलती रहती है, उनका एडवर्टाइजमेंट साल भर चलते रहता है, ये सेल्स मार्केटिंग में आता है। इसके बाद मार्केटिंग एसोसिएट्स भी होते हैं, जो मतलब सारी तरह की चीज़ें डील करते हैं, मिक्स काम करते हैं। नेक्स्ट होता है इनकी सैलरी मैं बता देती हूँ। कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर का बहुत अहम रोल है, तो इनकी सैलरी 70,000 से 1 लाख पर मंथ हो सकती है, फुल टाइम की इसकी जॉब निकलती है। मार्केटिंग एसोसिएट की जो जॉब है वो 25,000 तक हो सकती है। सेल्स मार्केटिंग मैनेजर की जो जॉब है वो 18,000 से 25,000 के बीच में होती है, एज़ पर रिक्वायरमेंट। जिस हिसाब से जब वैकेंसी निकलती है सैलरी उसी हिसाब से होती है। ज़रूरी नहीं है कि आज के 1 साल पहले जो सैलरी लोगों को मिलती थी आज भी जब वैकेंसी निकलेगी तो उतनी ही सैलरी मिलेगी। प्राइवेट कंपनीज़ में ये चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं।
ठीक है। सो अभी क्या चल रहा है वो मैंने सीन आपको बता दिया। अगर आप ये वीडियो 1-2 साल बाद देख रहे हो तो सैलरी का रेंज कुछ और पाओगे। 1-2 साल पहले का अगर आप वीडियो देखोगे सैलरी का रेंज कुछ और पाओगे। प्रेजेंट टाइम में जो एवरेज है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जैक्टली वो लोग बहुत चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी अपनी एग्जैक्ट सैलरीज डिस्क्लोज बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजर की। ऑपरेशन मैनेजर्स भी जो होते हैं वो एकेडमिक की चीज़ों को डील करने में हेल्प करते हैं, किसी ना किसी तौर पे हेल्प करेंगे, ठीक है। ये ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी काम हो सकता है। ये सारी जॉब्स जो है ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती हैं। ऑफलाइन जॉब करने पे जो सैलरी मिलती है वो वैरी करती है ऑनलाइन जॉब से, 10-15 हज़ार तक का भी फ़र्क आ सकता है, ठीक है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी टीचिंग में सैलरी होगी 25,000 की अप्रॉक्स ही रहेगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो तो ये जो सैलरी 1 लाख तक आप देख रहे हो वो ऑफलाइन काम करने पे मिलता है, ऑनलाइन लगभग ना के बराबर ऐसी सैलरी मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सपोर्ट के तौर पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो आप उनका कोई कोर्स खरीदना चाहते हो तो उनकी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनकी ईमेल आईडीज़ हैं, उन पे आप कांटेक्ट करते हो। एनालिस्ट वगैरह होते हैं इसमें जो कि एनालिसिस करते हैं कौन सा कोर्स ज़्यादा बिक रहा है, किसकी मार्केटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब मतलब सपोर्ट वालों को काम सौंपा जाता है कि आप इन चीज़ों को इन्हांस करिए। नेक्स्ट, रिमोट जॉब और पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, इसके अनुसार सैलरी वैरी करती है। सो मैंने जितना मोटा मोटी हो सकता था सैलरी वो मैंने आपको बताया। अगेन मैं कह रही हूँ एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जैक्ट डिस्क्लोज जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं बता सकता। जब जैसी वैकेंसी आती है उस हिसाब से सैलरी डिसाइड होती है। उस वैकेंसी में लिखा होता है कि इतनी सैलरी मिलेगी, जब आपकी जॉब लगनी होती है तो आपको सैलरी पता चल जाता है। पर मैं अगर रेंज बताऊँ आपको, सो मिनिमम टीचिंग में मिनिमम 25,000 तक मिलता है, और अगर बाकी सारे जॉब्स को भी इंक्लूड करके बताऊं तो मिनिमम 15,000 है, मैक्सिमम 1 लाख तक है। 15,000 टू 1 लाख सैलरी वैरी करती है एज पर पोस्ट एंड एज पर कितना आप टाइम दे रहे हो। ये सब चीज़ें इन सब बातों पे डिपेंड करता है। आई होप आपको सैलरी एंड सारे तरह की जॉब समझ में आई होंगी। जॉब्स कैसे ढूंढना है वो अगेन मैंने इस वीडियो में बताया है, वीडियो आप देख सकते हो। जॉब्स ढूंढने का सबसे ईजीएस्ट वे बताया है। प्रेजेंट टाइम में भी कौन सी जॉब निकली है आप इस तरीके से ढूंढ सकते हो। लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। इसी तरह से अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जॉब करना चाहते हो सो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बता रखे हैं, जैसे वेदांतु, चेक इंडिया, अनअकैडमी, इस तरह से जितने भी टीचिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर मैंने वीडियोज़ बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में आपको टीचिंग की कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि जब मन चाहे काम करो, जब ना चाहे ना काम करो। इस तरह की जॉब्स भी अवेलेबल है जो मैंने बता रखी है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए तो एक बार प्लीज़ ये वीडियो देखो, ये आपकी फ्यूचर डिसाइड करने में हेल्प करेगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा भी किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके सामने आती है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं या अनूप सर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा पूरा डेडिकेशन रहता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोग की हेल्प कर सकें उतनी हम करने को तैयार हैं। जितनी हमारे पास नॉलेज होती है हम लोग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और जितना हो सकता है हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है, कोई भी चीज़ रह जा रही है, मिस हो जा रहा है हमसे, तो प्लीज़ रीटाइप आप कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।